Starting friends, this is Kaisar Abbas. 3 दिन पहले मैं पोलो का मैच देखने के लिए गया, तो वहाँ पे आई मेट साद अहमद. Sad's got an amazing story. आप जानते हैं कि I'm not somebody who would interview people a lot. And साद को मैं इसलिए इंटरव्यू करने लगा हूँ, इनको मैंने स्पेसिफिकली इनवाइट किया गया अपने ऑफिस तशरीफ लाए बिकॉज मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी पाकिस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए. And they should be able to draw some lessons and learnings out of it as well. साद ने 25 years की एज में, इस वक्त he's 25, जो इन्होंने कर लिया, प्रॉब्ली 50 साल की उम्र में भी लोग अभी ये सब करने के ख्वाब देख रहे होते हैं. तो ओवर टू साद, वेलकम. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए. Thank you. और हम थोड़ी ज़्यादा उर्दू बोलेंगे ताकि ज़्यादा लोग जो है वो बेनिफिट उठा सके. तो साद थोड़ा बताइए कि आज आप कहाँ पे हैं ज़िंदगी में और यहाँ तक पहुँचने में what did you have to do? So currently अभी इस वक्त मैं there's a company called Viable Technologies. I am their head of strategy and emerging technologies. It took me approximately 10 years to get where I am. मैंने शुरू किया अपने काम का आगाज़ जब मैं स्कूल में था. आई रिमेंबर, आज भी याद है मुझे, मैं मैट्रिक में था तब मैंने इंटर्नशिप अपनी पहली स्टार्ट की थी. और फिर उसके बाद करते करते बेबी स्टेप्स एट अ टाइम आज मैं इधर I'm heading strategy. I'm the youngest HR department in my company as well. Spoken at a number of conferences across the world on blockchain और technology के ऊपर काफ़ी very much involved. कई projects के ऊपर और कई बड़े बड़े नामों के साथ I've worked with them. अब इसके अंदर अब मैं अक्सर मैं क्या कहानी सुनाता होता हूँ लोगों को. ये this was not how it was always is. So मेरे पास एक टाइम था जब मेरे पास जो है दिन में 25 रुपए होते थे and I used to walk 2-3 kilometers to get to a point जहाँ पे मैं समोसा भी खा लूँ और मैं घर भी चला जाऊँ because I wouldn't have eaten all day. So वो वक्त भी एक था और आज ये वक्त भी है कि whenever I go out I buy things without looking at their price. Brilliant. मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि it's not about the conditions in which you brought on. It's about what you do with those conditions. पाकिस्तान. So यहाँ पे रुक के मैं नौजवान जो I'm sure वो स्टक हो गए इस बात पे कि अब मैं चीज़ें खरीदता हूँ उनकी प्राइस तक नहीं देखता. I hate to interrupt, बट मैं emphasize करना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि चीज़ों की प्राइस देखे बगैर उनको जल्दी से खरीद लें, they got to focus on the lessons. The action steps जो साद ने लिए from where he was 25 रुपए a day और समोसे खा के गुजारा कर रहे थे versus a place where you eat and where you travel. आप दुनिया भर में घूमते फिरते. Absolutely. तो how did you specifically do it? क्या 2-3 specific actions आपने? मैं हमेशा ये बात मैंने अपने बहुत सारे टीम मेंबर्स को भी ये समझाई बात. Hustle beats talent. जो any day and every day. Talent that does not hustle will get beaten by a person who is not talented but hustles. And इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ. Yes, I was talented. मुझे कहा जाता है कि I was smart boy. I had the capacity. But मैं personally समझता हूँ इस बात को कि मेरी सक्सेस जितनी भी है आज तक उसके अंदर अगर मेजर पार्ट था तो मेरी हार्ड वर्क का था. उसके अंदर मेरी स्किल इट हेल्प्ड मी अ लॉट. मैंने वो काम बहुत जल्दी सीख लिए जो आम लोगों को सीखने में शायद टाइम लगता है. आई वाज एबल टू ग्रास्प थिंग्स क्विकली बट आई वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन वेयरएवर आई वेंट. तो जो आप लफ्ज़ बोल रहे हसल, तो हसल का मतलब है हार्ड वर्क. यस. हसल का मतलब है मेकिंग एन एफर्ट, गिविंग इट योर ऑल. So basically this is the law of the land, the law of the world. If you do more than you asked for, there will be a time when you will be paid more to do less. Wow. And और मैंने इस चीज़ को देखा भी है, महसूस भी किया है और इससे गुजरा भी हूँ. मेरा पहली इंटर्नशिप जब मैंने पहली इंटर्नशिप स्टार्ट किया, I used to get paid 8,000 rupees और I used to work over 18 hours a day. Wow. ठीक है. सुबह I used to go 18 घंटे 18 hours a day और उसके बाद शायद मैं सुबह 9 बजे उठ के 9:30 ऑफिस में होता था और रात को 2-3 बजे घर आ रहा होता था. और उसके घर आके भी
सोता नहीं था, घर आके भी खाना खा के काम करता था और सुबह जाके 4 बजे सोता, 4 साढ़े 4 बजे सोता था। और ये कौन से साल की बात है? ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 साल पहले। 2 साल पहले। 9 साल पहले आप मैंने 8,000 रुपए की नौकरी, इंटर्नशिप थी मेरी छोटी सी, और उसमें 18 घंटे आप दे 18 घंटे में देता था। मुझे सीखने का बहुत शौक था। मेरे लिए अगेन वो मेरे लिए मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए द एक्सपीरियंस एंड द एबिलिटी टू डू थिंग्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे आई रिमेंबर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा ऐसा टाइम देखा जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं पैसे मुझे भूख खाना खाना होता था, तो मैं खाना किस तरीके से खाता था, मैं किसी का कोई ना कोई काम कर देता था और बस कहता कि यार यू नीड समथिंग डिजाइंड, आपको कुछ करना है, आपको कोई डिजाइन बनवाना है, मैं बना देता हूँ, आप मुझे खाना खिला देना। आपको मैं कोई पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप मुझे खाना खिला देना। आपको कोई पेपर की तैयारी करनी है, आपको तैयारी करवा देता हूँ, आप मुझे खाना खिला देना। Insight. So that is how I started. और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में 3 साल ऐसे भी गुजारे मैंने कि I worked without pay. मैंने बगैर पैसों के काम किया, just because I wanted to learn. I wanted to learn कि how things are happening. कैसे आपके दिमाग में ये आइडियाज, ये तो जिम रोन के लेवल के आइडियाज है, वो कहता था, और मैंने बहुत साल पहले सीखा कि the major question on a job is not what am I getting here, the major question is what am I becoming here. Yes. तो आज मोस्टली जो यूथ है हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जितना पैसा मिल रहा है बस इतने में जो होगा बस वही करना है, राइट, इतने में तो इतना ही होता है। तो जब आपके आसपास तमाम लोग ये देखते हैं कि पूरी जान नहीं मार रही, जितने पैसे मिल रहे बस उतना ही काम कर रहे हैं, तो वेयर डिड यू गेट दिस थॉट कि आपने एक्स्ट्रा माइल जाना है? देखिए मेरा ये मानना है, अगेन आई कंसीडर माई सेल्फ आई एम 100% पर्सन। आई ईदर डू अ थिंग, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई काम करना ना तो डू इट 100% और डोंट डू इट। There is no point in doing it 50%, because उस 50% में ना आप अपने लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं ना, और जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके लिए इसमें कोई बेहतरी है, ठीक है। You're just wasting time and money on both on that. I love the idea. You're a 100% man. So be a 100% man. If you really want to create a success, like Saad did, be a 100% man, not even a 99% man. 100%. Yeah, brilliant. It's all about giving 100%. और मेरा I have a very core belief if you show up, it's very important you have to be consistent. बहुत सारे लोग जो है ना 100% देते हैं but are not consistent. आज 100% दिया, पूरा हफ्ता 50, 30, 40% दिया, फिर एक दिन आया पीक आया, जिनको पीक्स कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में साइकोलॉजिकल पीक्स आती है, फिर स्टैग्नेंट हो जाते हैं। सो इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। आप 100% नहीं दे सकते, ना दें आप 100%, आप 80% दे सकते हैं, गिव दैट 80% कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ पीक्स। उससे होगा क्या, आपकी टोन सेट हो जाएगी। Peaks and then valleys also. यस, वेरिएशन की बजाय गिव कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देयर वर टाइम्स, ऐसे वक्त थे वेयर आई वांटेड टू क्विट जॉब, और आई हैड अपॉर्चुनिटी कि मैं कंफर्टेबली घर पे बैठ के सुकून कर सकता हूँ। माय फैमिली वाज अगेंस्ट मी हसलिंग। तो बट व्हाट दे कहते हैं ना, एवरी पर्सन देयर शुड बी अ फायर विद इन, अंदर की एक भूख होनी चाहिए। इट हैज टू बी नेचुरल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो है ना उतना हार्ड वर्क कर सकते हो जितने आपके अंदर आग है, जितनी भूख है आपको। पानी इंसान उतना ही पी सकता है जितनी उसको प्यास हो। तो यू शुड हैव सो मच थर्स्ट कि अगर आपके लिए कोई समंदर भी रख देना तो भी वो आप पी जाए। मेरी थोड़ी अपब्रिंगिंग थोड़ी सॉफ्ट नेचर की है, तो आई वॉजंट एज क्लेवर एज मोस्ट पीपल, I didn't know a lot of things as most people. I was very focused. मेरी अम्मा ने शुरू से मुझे टाइम टेबल के हिसाब से लाया। 9 o'clock ब्रेकफास्ट, 1:30 लंच, 7:30 डिनर, और 5:30 बीच में आपका मिल्क ब्रेक होती थी, और 9 o'clock स्लीप। तो मैं उस टाइम टेबल पे चलता था। आई यूज्ड टू गेट 2 hours ऑफ प्लेइंग टाइम, और वो भी मोस्टली घर में ही खेलता था। आई डिडंट यूज्ड टू हैव मच फ्रेंड्स। तो सिंस बहुत सारे दोस्त नहीं थे, उस तरीके से सोशल कल्चर, मेरा सब सोशल सर्कल नहीं था। व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई फेल्ट लाइक एन आउटकास्ट। मैं कॉलेज किया, आई फेल्ट लाइक आई डिडंट बिलोंग। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई हैड अ हार्ड टाइम फिटिंग इन। इस वजह से बहुत यूनिवर्सिटी में भी बहुत टाइम मैं आई यूज्ड टू बी अलोन, थोड़ा तन्हाई पसंद था मैं। सो आई रिमेंबर यूनिवर्सिटी में लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे होते थे और मैं जॉब पे जा रहा होता था। I used to work and study. I remember मेरी टीचर्स की बहुत बड़ी शिकायत भी मेरे से रही अक्सर कि मैं क्लास में नहीं आता था क्योंकि मैं जॉब कर रहा होता था। कैसे कर? What was the act that disturbed you the most? क्या करते थे वो लोग?
I was most of the time I was bullied for not having money. Okay. But I didn't let it get to me. Sometimes it used to get to me. You know, मैं बहुत depressed हो जाता था. But you know, where I took all that hurt and put it into my work. Wow. And now, और फिर वो वक्त आया कि आज भी I remember जो लोग मुझे बुली करते थे, अगर आप उनको I won't name them और उनको बताऊंगा, मगर उनकी करियर पाथ देख लें आप, तो वो realm ही different है. They went along the most strangest paths of careers, or you know, I am on the other hand, I'm on a total different line, or none of them is as successful as you. Is that right? In my definition of success is a bit different. I believe success is across 5 principles. You know, and money is not one of them. It's about spiritually success. आपकी किस level पे है, आपकी personal success का measure कहाँ पे है. अब success, definition of success for every individual is different. I understand, but नौजवानों को समझाने के लिए कि अगर आप उस वक्त struggle कर रहे थे, financial sense when you've been bullied mostly because of not having money, तो आप दुनियावी निगाहों में जॉब के करियर के एतबार से, पैसे के एतबार से कोई है जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है उन तमाम लोगों में से जो आपको बुली करते थे? ऐसा तो मगर एक बात है कि वो जो I wanted the youngsters to understand कि जो टाइटल है या जॉब की पोजीशन है या तनख्वाह है या फिर एक्सपोजर है, तो वो उस नौजवान का उनसे कहीं ज़्यादा जो रोज़ बुली होता था और अंदर स्ट्रगल करता था और खाना खाने के उसके पास पैसे नहीं होते थे और लोगों के छोटे बड़े काम करके आपने अभी हमें बताया, तो यू यूज्ड टू अर्न योर मील इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इंस्टेड ऑफ कई लोग वो भी हैं जो दोस्तों के ऊपर बोझ बन जाते हैं कि यार मुझे खाना खिलाओ, एंड दे डिमांड कि मुझे खाना खिलाओ. वर्सेस यू क्रिएट वैल्यू फॉर समबडी और उस खुशी में, उस सरशारी में वो खुद ब खुद आपको खाना खिला दें. तो यू चोज अ वेरी डिफरेंट पाथ. क्या 1-2 की मैसेजेस है जो आपने खुद अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं? मैंने कहा था, सॉरी टू कट यू हियर, जिब्रान ने कहा था कि बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ योर ओन लाइफ. हम दूसरों की ज़िंदगी स्टडी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बट समटाइम्स वी फेल टू स्टडी आवर ओन लाइफ. तो अगर आप पीछे मुड़ के देखें पिछले 9-10 साल की आपकी ज़िंदगी या उससे भी पीछे जाना चाहें, तो what are 1 or 2 key lessons that you've learned? Kind. सबसे पहला लेसन, बी काइंड. यू नेवर नो कि अगला बंदा किस क्राइसिस या किस कंडीशन से गुजर रहा है. बिकॉज यू नो वी एज ह्यूमंस इंडिविजुअल्स जो है ना, हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे यू नो देयर लॉट ऑफ वाइट कॉलर पीपल अराउंड यू, ब्लू कॉलर पीपल, जिनके पास यू नो शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट यू नो वो एक अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग है उनकी और अच्छे तरीके से वो लोग रह रहे हैं. सो ऑलवेज बी काइंड टू एवरीवन. यू नेवर नो हु इज गोइंग थ्रू व्हाट. नंबर 1. नंबर 2, and this is very important, do not run after money. Do not worship money. Money, you have to understand, it's only a vessel. It's never yours. This is something मैंने बड़े लोगों को समझाने की कोशिश की है. पैसा आपके जेब में भी होना तो वो आपका नहीं होता. The only way you can spend money is by giving it away. Wow. If you want to buy a shoe, you have to go out and give the money that you love the most to someone else. तो जो चीज आपकी है ही नहीं, you cannot use it without giving it away. So how can you be attached to such a thing? So don't run after money. Run after things, run after goals that you want to achieve, and money will come. There is no third one. There are no shortcuts to life. Brilliant. Even better. There are no shortcuts. अगर कोई आपको कह रहा है कि भाईजान 2 घंटों में पैसा डबल, 99.9% you know it's going to be a scam. और स्कैम के अलावा you know it's not going to be an easy journey. So why not, instead of wasting your time on shortcuts के अब मैं यहाँ पे shortcut ले लूँगा, take the longer route, scenic route, you know, go travel, take the scenic route, go through difficulties, you know, try to enjoy those difficulties, because once you get you get the habit of enjoying difficulties, nothing seems difficult and you can travel farther. वो मुसाफिर जिसको सफर से डर लगा उसने कभी सफर नहीं किया. वो सफर करेगा. वो घर बैठा सफर करता रहा. Brilliant. ठीक है. और जिस मुसाफिर को रास्ते से मोहब्बत हो गई
उसने सारी जिंदगी सफर में गुजार दी, क्या मंजिल की तलाश। सर यू बीन सो इंस्पिरेशनल। थैंक यू। और दोस्तों 3 बातें साथ ने आखिर में आपको बताई है। यू गॉट टू बी काइंड, अपने पैसे के पीछे नहीं भागना, एंड देयर इज नो शॉर्टकट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो बातें साथ ने बताई आप इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करके आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, इज अर्निंग आर टॉप डॉलर, तो अगर आप भी वही करें जो साथ ने किया, तो क्वेश्चन इज वेयर कैन यू रीच? एंड माय लास्ट मैसेज इज शाबाश, तुम कर सकते हो।